दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रघुवीर सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया हमारा चैनल एक्सपर्ट विजन केयर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोमा यानी कि काला पानी क्या होता है, और उससे पहले हमने डिस्कस किया कि कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद क्या होता है, उसका निदान क्या होता है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आँखों में एलर्जी क्या होती है, और ख़ास करके बच्चों में, जिसकी वजह से आँखों में इचिंग होती है, रेडनेस होता है। तो बच्चों में जो ये एलर्जी होती है उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस। और ये कंजंक्टिवाइटिस होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि क्लाइमेट हॉट होने की वजह से, खास करके ये गर्मी के दिनों में ज़्यादा एक्टिव होता है, बिकॉज आँखों के अंदर ड्राइनेस होती है। हमारी आँखों के अंदर जो आंसू बनते हैं उस आंसू में 3 टाइप्स की लेयर होती है, और वो लेयर्स जो है वो जितनी बार हम ब्लिंक करते हैं तो आँखों को मॉइस्चराइज रखती है। लेकिन जैसे जैसे आंखों में ड्राइनेस इंक्रीज होती है तो हम ब्लिंक तो करते हैं, लेकिन साथ में वो टीयर्स फिल्म इतनी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से आंखों की जो हमारी ये अपर लीड है, अपर लीड के नीचे की साइड में जो कंजंक्टिवा जिसको हम बोलते हैं एक लेयर होती है, उसको कंजंक्टिवा के अंदर चेंजेस होते हैं और छोटी छोटी उसमें फुंसियाँ बनती है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पेपिलेस बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अपर लीड है और इसके नीचे जो कंजंक्टिवा है उसमें आपको दिख रही है पेपिलेज, जिसको जेंट पेपिलेज हम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो इसकी वजह जितनी बार ब्लिंक करते हैं तो आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और बच्चों में ये एलर्जी धूल मिट्टी में खेलने की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी बाहर जाए तो छोटे बच्चों को प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनने के लिए हम सजेस्ट करते हैं। साथ ही साथ इसमें ड्रॉप्स देते हैं, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स देते हैं, जो आँख के अंदर आँख को मॉइस्चराइज रखती है। और साथ ही साथ में इसको एलर्जी को सप्रेस करने के लिए कई बार कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी, टॉपिकल स्टेरॉइड भी देना पड़ता है, तो स्टेरॉइड भी देते हैं। और बड़े लोगों में जब ये एलर्जी होती है उसको हम एटोपिक केराटोकंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो वो कंजंक्टिवाइटिस जो होता है उसमें बच्चों में जो होता है वो अपर पलक के नीचे छोटी छोटी फुंसियाँ पेपिलेस बनते हैं, और बड़े लोगों में नीचे की जो पलक है उसके यानी कि लोअर टार्सल कंजंक्टिवा जो है उसके अंदर चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से होता है। और कई बार ये एलर्जी का अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करें और बच्चा अगर ऐसे आंखों को रब करता रहे तो उसकी वजह से आंख का जो कॉर्निया है वो आगे की साइड में ऐसे कॉन शेप में बन जाता है। और केराटोकोनस बनने का सबसे बड़ा रीजन भी एक आंखों की ये एलर्जी यानी कि वीकेसी, वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस को माना गया है। सेकेंड चीज, बड़े लोगों में जो ये चीज़ होती है उसकी वजह से कई बार ये जो हमारा लोअर लीड है आँख, इसके अंदर जो लेसेस है, ये लेसेस आँख के अंदर की साइड में जाते हैं और इरिटेट करते हैं बड़े लोगों में। और उसके जो लोग हाइजीन नहीं रखते उन टाइप में लोगों में ये चीज़ ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो उस कंडीशन में जो कॉर्निया को इरिटेट करते रहते हैं तो कॉर्निया की जो ऊपर की लेयर है वो वहाँ से कई बार, जिसको हम एपिथेलियम बोलते हैं, वो डिस्टर्ब होता है। और जैसे ही वो बाहर जाते हैं वो लोग, तो आँखों में बहुत ज़्यादा लाइट लगती है और आंखें खुलती भी नहीं है धूप के अंदर। तो उसके लिए भी अपने नज़दीक में जो भी आंखों के डॉक्टर है उनको दिखाए और इसका जो एलर्जी का ट्रीटमेंट ले, ताकि आंखों में और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कई बार ये एलर्जी का डॉक्टर को बिना दिखाए जब हम ट्रीटमेंट कोई भी पेशेंट लेता है उनको हम बोलते हैं कि आप नहीं लो, बिकॉज उस टाइप से वो ड्रॉप्स डालते जाते हैं और कई बार ड्रॉप्स का साइड इफेक्ट होते हैं और उनको पता नहीं चलता है। और उसकी वजह से जो सेकेंडरी ग्लोकोमा यानी कि जो काला पानी वो ड्रॉप्स की वजह से होता है, वो होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए ऐसा करने की हम सलाह नहीं देते। तो नज़दीक में अपने आंखों के डॉक्टर को दिखाएं और एलर्जी का इलाज दें। धन्यवाद।